कि देश में एकदम बिल्कुल बना देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए कि कोई 2 से ज्यादा पैदा नहीं करेगा अपने परिवार में। अरे ये सब बात अनाप शनाप क्यों करते हैं? इसका कोई मतलब है? अरे लड़कियां पढ़ी लेगी सब जगह, सब तरह की लड़कियां, गरीब गुरबा परिवार की सब पढ़ लेगी तो यही हालत होगा। तो हम लोग तो सबको पढ़ाने के लिए न कर रहे हैं कोशिश, तो इन सब चीजों को करने से कोई फायदा है? तो इसीलिए हम लोगों को तो शिक्षा के क्षेत्र में और जितना ज्यादा काम, और इंजीनियरिंग का भी कितना, देखिए कितना काम हो रहा है। अभी मंत्री जी भी बोल रहे थे, पूरे तौर पर इन्होंने बताया। तो जितना ज्यादा हम लोग बना रहे हैं और सब जगह लोगों की बहाली, और कितना पढ़ते थे पहले, तो मान लीजिए कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज कितना कम था। हम तो आखिर पटने में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो देश भर में जब 5 ही 6 इंजीनियरिंग कॉलेज था, तब का ही पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज कम, तो हम लोगों ने तो यही सोचा ना। और आप जानते ही है कि हम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को जब केंद्र में अटल जी की सरकार में हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने कहा कि भाई इसको भी हम इसमें पढ़े हैं, ये बहुत पुराना है, इसको भी आप एनआईटी बनाइए। तैयार हो गया, अब बन गया। आप सोच लीजिए एक एक तरह से चीज। और फिर आईआईटी भी बनवाने के लिए जब उसमें कांग्रेस की सरकार आई, बाद में जब हम लोग यहाँ पर थे, हमने जो अनुरोध किया तो उसके बाद यह भी बन गया। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम करवा रहे हैं, हर तरह से एक एक चीज। और उसी तरह से हेल्थ के सेक्टर में भी सब तरह, तो हर तरह से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा होगा। और समाज को तो मतलब बिल्कुल समझ लीजिए आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। हम लोग तो सबको चाहते हैं कि लोग मिलकर चले। और आप जानते हैं ना कि लड़की सब कितना कम पढ़ती थी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, एक लड़की नहीं पढ़ती थी। कितना खराब लगता था कि एक लड़की भी नहीं पढ़ती। और कॉलेज में अगर कोई महिला आती थी तो सब खड़ा होकर महिला को देखने लगते। ये स्थिति थी। प्रोफेसर सब भी देखने लगते थे। अब तो अभी हम जिनको बनवाए हैं यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति है, तो ये बेचारा को भी मालूम है इसी का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो क्या हालत था। अब क्या है, अब कितना ज्यादा महिलाएं पढ़ रही हैं सब जगह। और उस समय जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज कम था, तो जब हम एमपी थे और बाहर, और जब मंत्री भी रहे और बाहर जब हम घूमते रहते थे, तो देखते थे कि हमारे यहाँ के लड़के लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जो काम किया वो सबको देखें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सबकी कहानी जानेंगे भी। हम इन सब एक एक चीज को देखना चाहते हैं। और गरीब गुरबा तबके के लिए तो हम लोगों ने इतना काम किया है, तो ये भी जरा देखेंगे भाई कि जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कहीं और क्या कमी है। तो ये सब चीज भी देख करके और जो करना होगा उसको हम लोग करेंगे। तो भाई हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, कोई काम करते हैं। अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार ही करती है ना, हर बार तो बता ही देते हैं। बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते, लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के देख रहे थे ना मीटिंग में,
राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने न थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का era दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें? कुछ दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।